नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं ETN न्यूज HD। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। वो घटना जिसने बदल दी पूरी जिंदगी, आरएसएस छोड़कर शिवसेना में क्यों आए एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में आज तक आपने बहुत कुछ पढ़ा, सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि एकनाथ शिंदे कभी आरएसएस और जनसंघ के लिए भी काम करते थे। बचपन से ही एकनाथ शिंदे अपने दोस्तों के साथ आरएसएस की शाखा में जाया करते थे। वो जनसंघ के लिए भी काम करते थे और प्रचार करते थे। इस काम में उनकी अपनी एक अलग दोस्तों की टोली थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऐसे ही एक बचपन के दोस्त पोपट धोत्रे से ऑनलाइन ने बातचीत की। धोत्रे ने शिंदे के आरएसएस ज्वाइन करने और छोड़ने की पूरी कहानी हमारे साथ साझा की, जो बेहद दिलचस्प है। ये बात 70 के दशक की है। शिंदे के अंदर हिंदुत्व की जो विचारधारा है, उसकी बुनियाद आरएसएस की शाखा को माना जाता है। धोत्रे ने बताया कि 8-10 साल की उम्र से ही वो और आरएसएस की इस शाखा में जाते थे, जहां हिंदू धर्म और हिंदुत्व के लिए अच्छी बातें सिखाई जाती थी। धोत्रे ने बताया कि पहले हम सब आरएसएस और जनसंघ के लिए काम कर रहे थे। बाद में इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनता दल का गठन हुआ। इसमें भी जनसंघ अपना समर्थन दे रहा था। बाद में आपसी फूट की वजह से बीजेपी पार्टी बनी। हम सब ने बीजेपी के लिए भी उस समय प्रचार किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक वाक्य ने जीवन बदल दिया, तो हम सब लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। पोपट धोत्रे ने एकनाथ शिंदे के जनसंघ छोड़ने और शिवसेना ज्वाइन करने के पीछे की बड़ी दिलचस्प कहानी बताई। ये मामला 70 के दशक का है। उन्होंने बताया कि उनका एक हिंदू दोस्त था जो कि एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था और उससे शादी कर ली थी। लड़की के घर वालों ने एकनाथ शिंदे के दोस्त का धर्म परिवर्तन कराकर उसे मुसलमान बना दिया था। इसी बीच पत्नी में विवाद की वजह से उस युवक को कुछ मौलवी और अन्य मुसलमान लोगों ने मिलकर काफी पीटा था, जिसके बाद वो रोते हुए हम लोगों के पास आया। हमने उससे कहा कि हम तो तुम्हें आज तक मुस्लिम समझते थे। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती मुसलमान बनाया है। उस समय तक हम सभी लोग जनसंघ के लिए काम करते थे। मामला हिंदू और हिंदुत्व से जुड़ा होने की वजह से हम तत्कालीन ठाणे जिला के बीजेपी अध्यक्ष के पास गए। हमें उम्मीद थी कि वो इस मामले का कोई हल जरूर निकालेंगे। हमने पूरा मामला उनको बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को गांव भेज दो और समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। धोत्रे ने बताया कि जब ये जवाब सुनकर हम सब हैरान थे, क्योंकि हमें आरएसएस और जनसंघ में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के लिए मर मिटने की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन यहाँ एक हिंदू पर हुए अत्याचार पर बीजेपी के नेता जरा भी गंभीर नजर नहीं आए थे। के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 7020754365। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ETN न्यूज। इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए ETN न्यूज को YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 7020754365।